जय श्री राम। मैं मनीषा मित्तल एस्ट्रो कॉन्शियस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। योग और ज्योतिष दोनों ही वैदिक ज्ञान का हिस्सा हैं और व्यक्ति तथा ब्रह्मांड के बीच संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। दोनों का संबंध ऊर्जा, ग्रहों के प्रभाव और आध्यात्मिक विकास से जुड़ा हुआ है। योग और ज्योतिष दोनों ही वेदों से उत्पन्न हुए हैं और आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को संतुलित करने में मदद करते हैं। ज्योतिष के 7 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन सभी ग्रहों का हमारे शरीर और मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यहाँ हमने राहु और केतु को इन्वॉल्व नहीं किया है क्योंकि वो जिस भी राशि में बैठते हैं या जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसी ग्रह के हिसाब से वो अपना रिजल्ट देते हैं। तो इसी तरीके से कोई ना कोई ग्रह हमारे शरीर के किसी ना किसी भाग से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक ग्रह शरीर के विभिन्न अंग और मानसिक स्थितियों को प्रभावित करता है। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि कैसे हर एक ग्रह किस भाग को प्रभावित करता है। सूर्य, ये हमारी आत्मा, ऊर्जा और आत्मविश्वास से जुड़ा है। चंद्रमा मन, भावना और मानसिक शांति को नियंत्रित करता है। मंगल शारीरिक शक्ति, साहस और ऊर्जा को प्रभावित करता है। बुध बुद्धि, संवाद और तर्क शक्ति का कारक है। गुरु ज्ञान, आध्यात्मिकता और विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य और रचनात्मक शक्ति से जुड़ा होता है। वहीं शनिदेव अनुशासन, कर्म और धैर्य को दर्शाते हैं। योग के माध्यम से हम अपने ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं। कुछ विशेष योगासन और प्राणायाम ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार सूर्य की ऊर्जा को संतुलित कर आत्मविश्वास बढ़ाता है। सूर्य नमस्कार के 12 आसन हमारे चक्रों को प्रभावित करते हैं, उनकी ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। इस पर हम एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे कि कैसे सूर्य नमस्कार करने से हमारे सातों चक्र एक्टिवेट होते हैं, हम उनकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं जो हमारे जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम चंद्रमा के प्रभाव को संतुलित कर मानसिक शांति प्रदान करता है। मकर आसन और वज्रासन शनिदेव के प्रभाव को सकारात्मक बनाता है और धैर्य बढ़ाता है। अधोमुख श्वानासन, ये बुध ग्रह से जुड़ा तनाव और मानसिक भ्रम को दूर करता है। अब हम चंद्रमा की विभिन्न अवस्थाओं में ध्यान और योग साधना करते हैं तो ये हमारे मन को अत्यधिक प्रभावित करता है, जैसे कि अमावस्या के समय ध्यान और आत्मचिंतन करना बहुत लाभकारी है। पूर्णिमा के समय ऊर्जा बहुत अधिक होती है, इमोशंस बहुत अप एंड डाउन रहते हैं, जिसे ध्यान और मंत्र जाप से कंट्रोल किया जा सकता है। योग में मंत्रों का विशेष महत्व है। मंत्र और ध्यान से ग्रहों को संतुलित किया जाता है। योग न केवल आसन है, योग में अलग अलग चरण होते हैं, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यहाँ हम अगर हर एक पार्ट पर काम करेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत हद तक सुखी कर पाएंगे। ज्योतिष और योग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको अलग करके बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। अगर आप योग को अपने रोज की दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप कुंडली के सारे ग्रह संतुलित हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी सभी योगासन, प्राणायाम और मंत्रों के अभ्यास करके अपने जीवन में संतुलन और शांति ला सकते हैं।
धन्यवाद।